आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूवर्स को, देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जुम्मतुल मुबारक मुबारक हो आप सब लोगों को। बहुत बहुत नया साल 2021 आप सब लोगों को मुबारक हो। अल्लाह ताला से सब दुआ करें कि अल्लाह ताला ये हमारे लिए नया साल रहमत बनकर आए, हम सब पर अपना रहम व करम करे। तो जल्दी से मैं एक आज नई चीज़ बना रही हूँ आप लोगों के सामने। नई तो नहीं है, पुरानी चीज़ है। पिज़्ज़ा तो आजकल घर घर बनाया जाता है, बच्चे खाते हैं बहुत शौक़ से। तो मैंने कहा चलें आज जुम्मा है, मैं क्यों ना ये वाली रेसिपी आपसे शेयर करूँ। तो मैं इसकी आपको जल्दी जल्दी से डो बताती चलूँगी, क्या क्या चीज़ें मैंने ली हैं और किस तरीके से बनाना है। तो देखिए, ये सबसे पहले ये मेरे पास 1 किलो मैदा है। 1 किलो मैदा मैंने लिया है और इसके अंदर ये ईस्ट है। अब मैं सबसे पहले इसके अंदर, क्योंकि सर्दी है, सर्दी का मौसम है, थोड़ा डो बनने में थोड़ा टाइम लगेगा, वरना गर्मी में बहुत जल्दी डो की जो राइस हो जाती है डो जब हम बना के रखते हैं। अब इसके अंदर मैंने पूरा देखें खोल के, ये 1 किलो में पहले पूरा ये डाल दिया साइशा। अब इसमें से मैं ये आधा और डालूँगी। ये हो गया। अब ये देखेंगे, आपको नज़र आ रहा है, ये ईस्ट है जो कि इस आटे को फुला देगी। अब ये 1 टेबल स्पून भर के मैंने लिया है इसमें चीनी। अब आप लोग सोचेंगे चीनी क्यों डल रही है, मैंने जहाँ सीखा था उसमें चीनी बताया कि 1 टेबल स्पून भर के मैंने लिया है ये नमक। 1 टेबल स्पून दही। दही से बहुत अच्छी सॉफ्ट बनेगी, ये सॉफ्ट होती है, बहुत अच्छी आती है इसकी डो। और थोड़ा सा हम डालेंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून के करीब तेल। ये डाल दिया मैंने इसके अंदर ऑयल। जो भी डालें आप, ऑयल डालें, घी डालें इसको। और आज मैंने लिया इसके अंदर नॉर्मल टैप वाटर डलता है, सादा पानी, लेकिन सर्दी की वजह से शायद मुश्किल हो, तो मैंने थोड़ा सा इसके अंदर पानी को थोड़ा सा हल्का गुनगुना कर लिया। वार्म वाटर है हल्का सा। अब इसको पहले अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैंने हाथ धो लिए थे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इस आटे को और इसकी डो बनाएंगे। इसका आटा गूँधेंगे, नॉर्मल जो आटा गूँधता है। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लीजिएगा। फिर उसके बाद इसको आटे को हम गूँधते हैं। देखें इस तरह से हल्का हल्का सा, बहुत टेम्परेचर जैसे नल का जो वाटर पानी होता है उससे थोड़ा सा नीम गर्म है। इस तरह से थोड़ी देर तक करेंगे। देखिए, जितनी अच्छी डो बनेगी उतना ही अच्छा हमारा पिज़्ज़ा होता है। असल सारा इसका जो कमाल है पिज़्ज़े का, जो डो का होता है। बाकी तो तमाम चीज़ें जो डलेंगी इसके अंदर, लेकिन ये घर में बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। बाज़ारें मिलती है बनी बनाई, लेकिन मैंने कभी मंगाई नहीं है, मैं हमेशा घर में ही बनाती हूँ। और आप लोगों को सबको पता है कि आजकल हमारे गैस बिल्कुल, और ये पैन पिज़्ज़ा है हमारा जो है, ये पैन पिज़्ज़ा है हमारा। मेरा कोई ओवन में मैं नहीं बनाऊँगी, आपके सामने इंशाल्लाह ताला मैं घर वैसे ही बनाऊँगी तवे के ऊपर। थोड़ा थोड़ा पानी करके डालिएगा, ना ये ज़्यादा नरम हो आटा, ना ज़्यादा वैसा हो सख्त हो, नॉर्मल आटा। थोड़ा थोड़ा पानी करके डालिएगा, जैसे हम रोटी का गूंथते हैं। हाथों में भी चिपक रहा है क्योंकि ये मैदा है, हाथों में भी आ रहा है, बहुत चिपक रहा है। और फिर प्लस ये कि इसमें इतनी सारी चीज़ें डली हुई हैं। थोड़ा सा काउंटर पे देखें, थोड़ी बहुत तो गंदगी होती है काउंटर पे, थोड़ा आटा भी गिर रहा है और थोड़े और है, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है। इसको थोड़े से पानी से बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लेंगे। तो ये देखिए व्यूवर्स, मैंने जो आटे की डो बनाई थी वो इस तरीके से बनी है। मैंने एक प्याले में बॉल में निकाल लिया, फिर तसले को धोया। इसके अंदर देखें, तसले को थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर दीजिएगा आप। थोड़ा सा 1 टेबल स्पून डाल के इसको हाथ की मदद से या ब्रश से करके अब इसको हम इसके अंदर ट्रांसफ़र करेंगे। फिर इसके ऊपर रैप करके, इसको रैपिंग करके को रख देंगे 2 से 3 घंटे। जब आप देखती रहेगा, चेक करती रहेगा, इसके अंदर बबल्स आएंगे, यानी कि ये देखें, अभी मैं बताऊँ, ये आटा देखो, आपको मैदा जो है डो आपको बीच में नज़र आ रही है। देखें, जब ये राइस हो जाएगी 2 से 3 घंटे में, फिर मैं आपको बताऊँगी कि कितनी, देखें कितना फूल गया इसका आटा। ये देखें, अब इसको हम ना पेपर से, प्लास्टिक पेपर से, बारीक वाले रैपिंग पेपर जो होते हैं उससे करके, और इससे ये इसके ऊपर पूरी चढ़ा देंगे और इसको 2 से 3 घंटे के लिए रख देंगे। फिर हम इसके इंशाल्लाह ताला पिज़्ज़ा बनाएंगे। देखिए इस तरीके से कर दीजिएगा। बहुत सॉफ्ट हो रही है, बहुत अच्छी बन गई है।
तो ये देखिए व्यूवर्स, 2 से 3 घंटे मैंने जो आपके सामने अभी डो का जो आटा गूंदा था इस तरह से कर दिया था, इसको इस तरह से करके रखा था मैंने। देखिए पहले ये देखें हमने ये कपड़ा हटाया और ये दिखाते चलूँ कि किस तरह से हम लोगों ने किया था एक नाइफ़ की मदद से। अब ये हम हटा रहे हैं इसकी ऊपर से जो रैपिंग की थी प्लास्टिक की। देखें 2 से 3 कितना गुना ये ज़्यादा हो गया। देखें इसके जितनी अच्छी ये राइस होगी, जितनी ज़्यादा देर तक रखा जाएगा उतना ही ज़्यादा इसकी अच्छी डो तो बनेगी, मतलब इसकी रोटी बहुत अच्छी बनेगी, बहुत ज़बरदस्त इसका आएगा। देखें कितने बबल्स आ गए। देखिए मेरे नाइफ से दिखा रही हूँ आपको। देखें जब हमने रखा था, जब कितना कम था, ये 3 से 4 घंटे हमने रखा है। अब हम इसके आपको दिखाते हैं कि किस तरह से। अब तमाम सामान दिखाती चलूँ मैं इसके साथ साथ जल्दी जल्दी, क्योंकि अच्छा इसको हम एक तरफ रखते हैं। ये देखें ये है मोज़रेला चीज़ जो इसके लिए ली जाती है। मैं एक आपको पिज़्ज़ा बना के दिखाऊंगी। फिर ये है ऑलिव जो बाज़ार का था, इसकी बोतल ये है। इसमें से जब हम निकालेंगे तो अच्छी तरह से इसको निकाल के इस तरीके से होते हैं। देखें कैमरा अगर नज़दीक से दिखा रहा है, मैंने आधे निकाल लिए। इसको बहुत अच्छी तरह से धोइएगा। ये ऑलिव है, ब्लैक मैंने ली है। और ये पिज़्ज़ा सॉस रखा हुआ है दरमियान में, पिज़्ज़ा सॉस है। ये पिज़्ज़ा सॉस हो गया। और ये है ओरिगानो जो आखिर में स्प्रिंकल करेंगे। और ये जो है सिंपली जो मैंने टिक्का मसाला लिया था, ये देखें दिखाती चलूँ। इसके मैंने 2 पैकेट डाल के, इसके अंदर मेरे पास ये है आधा किलो के करीब और भी है ये, तो इसमें मैंने 1 प्याली निकाली है। इसके अंदर हमने क्या करा है, 1 लहसुन अदरक का टेबल स्पून डाल के, लहसुन अदरक की टेबल स्पून 1 भर के डाली, थोड़ा सा नमक और 2 साशे इसके पाउच डाल दिए थे। और इसका इस तरीके से कीमा बना के तैयार रखा है। ये देखें मैंने आधा निकाला है इसमें से। और ये देखें ये पूरा इस तरह से पैकेट है, क्योंकि मैंने पिज़्ज़ा तो ज़्यादा बनाने, मैंने थोड़ा सा सामान आपको दिखा रही हूँ एक पिज़्ज़ा बनाने के लिए। अब चलते हैं हम डो की तरफ। हमने ये पूरा काउंटर साफ़ कर लिया है। थोड़ा हमारा काउंटर भी छोटा पड़ जाता है, छोटी जगह है तो ज़रा परेशानी होती है सामान रखने में। जी हाँ, ये मैंने सॉरी सब्जियां नहीं दिखाई। अच्छा सब्जियां अब आपके पास जो भी, वैसे तो इसके अंदर ग्रीन वेजिटेबल है सारी, इसके अंदर ये मिक्स हो गई है धोते हुए। ये है हरी प्याज पत्तों वाली, और जो हरी शिमला मिर्च आती है वो है इसके अंदर। 2-3 थी, मतलब अच्छी खासी। मैंने आपको एक पिज़्ज़ा के जो दिखा रही हूँ आपके लिए आपको। अब ये हम जल्दी से काउंटर को साफ़ करके आपके सामने, और हमने एक साशा लेना है इसका थोड़ा सा। जी तो देखिए मुझे इसी काउंटर पे करना पड़ेगा, क्योंकि पिज़्ज़ा की डो का थोड़ा मसला होता है। ये मैं इसको रोटी के लिए भी इस्तेमाल करती हूँ अपने काउंटर को। तो देखें अब मैंने इसको इस तरह से थोड़ा सा आटा डस्ट करके ऐसे इसका बनाएगा। और ये थोड़ा सा आटा और ले लेते हैं हम। ओह हो सकता है भाई देखें वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, क्योंकि ये देखें मैंने दिखाया कितना सॉफ्ट हो रही है, बिल्कुल ऐसा नरम हो रहा है। ऐसा लग रहा है बिल्कुल जो मैं कर रही हूँ हाथों से कि बिल्कुल ये मलाई जैसे बिल्कुल क्रीमी हो गया ये। इतनी अच्छी मुझे तो हो रहा है कि मुझे ना सर्दी में ऐसा ना हो कि नहीं बन पाए। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी, लेकिन जब मैंने चेक किया तो ज़बरदस्त भी थी वो, तो उसकी डो बन गई है। अब देखें ये है, इसको ना ये जो फोर्क होता है कांटा, इसकी मदद से आप ये लोग यूँ ज़रूर कीजिएगा इसको इस तरीके से, वरना इसमें बबल्स आएंगे तो ये एकदम अजीब ही हो जाएगा आपका पिज़्ज़ा। इस तरीके से करके फिर इसके ऊपर तमाम सॉसेस लगाते हैं हम। जल्दी से मैं आपको एक खाती चलो। ये हमने इसमें रखना है। ये हमारे एक हमने बनाया हुआ है केक वाला जो होता है इसके ऊपर, वरना मैं थाली पे भी बना लेती हूँ जिस तरह, लेकिन अभी मैंने आपको इसमें दिखा दिया है। मैंने सब चीज़ें धो के पहले से ही रख ली थी ताकि परेशानी ना हो। लेकिन दोबारा से इस तरह से करके इस तरह से कीजिएगा आराम आराम से। मुझे थोड़ा सा दिखाने के, जैसे कि मैं आप लोग परेशान हो जाएंगे, इतनी लंबी वीडियो हो गई है, लेकिन समझाने के लिए थोड़ी वीडियो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लीजिएगा कि अगर वीडियो लंबी हो जाती है तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, कोई चीज़ स्किप नहीं कीजिएगा बीच में से, वरना आपका पता चला कि पिज़्ज़ा ख़राब हो गया। इस
तरह से उंगलियों की मदद से ऐसे साइडों से कर दीजिएगा। अब इसको हम जल्दी जल्दी तमाम चीज़ें आपको लगा के दिखाते हैं। थोड़ा सा काउंटर मेरा ऐसा हो रहा है कि तो फिर जल्दी जल्दी करना पड़े। देखें ये पिज़्ज़ा सॉस जो है पहले सबसे पहले हम इसके ऊपर ये लगाएंगे, जितने 2-3 टेबल स्पून भर भर के, क्योंकि इसमें इसका ही सारा टेस्ट आएगा। मेरे पास बहुत दिन से फरमाइश आ रही थी कि पिज़्ज़ा बना दीजिए, पिज़्ज़ा बना दीजिए। डालूंगी मैं तमाम वेजिटेबल फिर। इस पे जाएगी ये चिकन। मैं एक दफ़ा काउंटर को साफ़ कर लूँ, मुझे बुरा लग रहा है काउंटर साफ़ नहीं कर पा रही। हाथ धो लूँ जल्दी से। अब इस पे जाएगी ये चिकन। वे देखें ना, अब आपके पास जितना भी हस्बे जेब जो डाल सकते हैं, जितने गुड़ डालते हैं उतना ही मीठा होता है। उसके बाद ये हमने डाल दी इसके ऊपर। अच्छी तरह से इसको हाथ से डालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये इसको पहले से मोज़रेला चीज़ है, ये मोज़रेला चीज़ इसमें इस्तेमाल होती है। मैंने इसको कद्दू कैसे इसको इस तरह से करके रख ली थी पहले से ही। अब इसमें ये जो ऑलिव है ये जो मैंने निकाल के इसको धो के ऐसे कटिंग करके रख ली थी, तो ये लीजिए व्यूअर्स, हमारा हो गया ये पिज़्ज़ा तैयार। अब हम इसको बेकिंग के लिए, ये हमारा जो है विद आउट ओवन है, ये हमारा जो पिज़्ज़ा है ये तवा पिज़्ज़ा कहलाता है। पैन पिज़्ज़ा कह लीजिए, तवा पिज़्ज़ा की कह लीजिए। अब देखें इसका फ्लेम, मैंने तवा बहुत देर से रखा हुआ था गर्म करने के लिए, मैंने बनाया हुआ है, इसी पे मैं बनाती हूँ पिज़्ज़ा। अब देखेंगे इसको दरमियान में इस तरीके से रख के, और बिल्कुल फ्लेम बिल्कुल स्लो है इसका, जैसे हम चावल दम पे देते हैं इस तरीके से। ये हमने इसको ढक दिया। अब इसकी भाप ना निकले, इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद हम चेक करते रहेंगे। 10 से 15 मिनट लगते हैं एक पिज़्ज़ा तैयार होने में। ये देखिए, तो इसको 10 से 15 मिनट हम बेक करने के लिए रखते हैं। तवा पिज़्ज़ा हमारा, पैन पिज़्ज़ा, तवा पिज़्ज़ा जो भी, अब देखें इसके अंदर भाप आने लगी है। अब इसको जब बेक हो जाएगा, इसके फिर दिखाते हैं हम किस तरह से इसकी बेक हुई है, किस तरह से इसकी डो तैयार हुई है और हमारा पिज़्ज़ा तैयार हुआ है। तो ये लीजिए व्यूवर्स, हमारा ये देखें पिज़्ज़ा, पैन पिज़्ज़ा, तवा पिज़्ज़ा, जो भी इसका नाम रखें, ये तैयार हो गया, आपके सामने है। और ये 10 से 15 मिनट में मैंने जल्दी से तैयार कर लिया। आज की वीडियो थोड़ी जल्दी जल्दी बनी, दरमियान में थोड़ा काउंटर गंदा हो रहा था तो माजरत खाऊँ, क्योंकि बड़ी जल्दी काम करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर वही आप लोगों की शिकायत कि वीडियो लंबी हो जाएगी तो स्किप कर देंगे, और इसके अंदर कोई भी चीज़ स्किप नहीं करना। तो ये लीजिए, देखिए मैं इसको कटिंग करके दिखाती हूँ आपको कटर की मदद से। देखें कितना ये सॉफ्ट हो रहा है, बिल्कुल अभी। देखेंगे मैंने कटिंग कर दिया। अब इसको सर थोड़ा ठंडा होने के बाद इसको कटिंग किया जाता है तो उधर अच्छा हो जाता है। अभी मैंने वैसे कटिंग कर लिया है, आपके सामने है। आप देखें, ये केचप के साथ सर्व कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए हर मर्तबा की तरह। फिर एक वीडियो के साथ इंशाल्लाह मिलते हैं। मुझे सब्सक्राइब करके ज़रूरत है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।